देखो सबसे पहली बात जबरदस्त चीज ये है कि जितने भी ऑप्शनल आए थे 2024 में, मैं टोटल आपके लिए 59 के क्वेश्चन लाया हूं और जबरदस्त जो 20 में 20 करेक्ट है मैं आपको कराऊंगा। बस मेरा साथ दीजिए, मेरे सपोर्ट करिए और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था एक त्रिघात बहुपद के से अधिक एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या क्या है। बेटा सबसे पहली बात बेटा याद रखना, पहला क्वेश्चन है एक त्रिघात, बिल्कुल याद रखना, एक त्रिघात है, एक त्रिघात बहुपद है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक, यही क्वेश्चन है, अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या क्या होगी। अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या क्या होगी, शून्यांकों की संख्या। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, बिल्कुल एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक संख्या क्या होगी। तो बिल्कुल सिंपल बात, ऑप्शन जो दिया है वो 4, 3, 2 और 1 दिया है। बिल्कुल सिंपल बताओ कि त्रिघात के जो x bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी तो होता है बराबर 0 तो होता है। अब बाबू इसमें कितने होते हैं, त्रिघात में जो घात होती है अधिक से अधिक 3 घात हो सकती है। तो पहला जो आंसर आएगा वो इसका जो आएगा वो 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। नोट कर लो जबरदस्त, ठीक है, नोट कर लो जल्दी जल्दी। सेकंड क्वेश्चन है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। पहला ऑप्शन 2 गुणे 5 की स्क्वायर 7, 2 गुणे 7 गुणे 5, तीसरा ऑप्शन 2 स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, 2 स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ये चारों ऑप्शन है, बिल्कुल आप लोग ऑप्शन लिखना चाहो तो ऑप्शन लिख सकते हो। 2 गुणे 5 स्क्वायर गुना 7 पहला ऑप्शन, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन है 2 गुणे 7 गुणे 5, बिल्कुल 5 तीसरा ऑप्शन 2 स्क्वायर गुना 5 गुणे 7 है ना। बिल्कुल चौथा क्वेश्चन है 2 स्क्वायर गुना 5 गुणे 7 का स्क्वायर। ये बाबू टोटल 2024 के जितने भी ऑप्शन आए थे मैं टोटल आपके कराऊंगा, आसान पेपर के क्वेश्चन है, बिल्कुल जबरदस्त। अब बहुत लोग कह रहे थे सर जी ये भी हल कराया करो, बिल्कुल सिंपल बात। तो 140 का अगर मैं गुणनखंड निकालूंगा तो 2 सत्ते 14 और 2 को 35 गुना 70 होता है, 2 तैया 6, 1 7 2 पंचे 10, फिर 5 को 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7 होगा बाबू। अब बाबू ये बताओ, ये 2 का जोड़ा बना तो 2 का स्क्वायर और ये 5 बना, 5 1 है तो बाबू 1 7 है। तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन देखोगे तो 2 स्क्वायर गुना 5 गुणे 7 ऑप्शन नंबर 3 होगा। बिल्कुल सिंपल बात यार। भाजक और भागफल में संबंध, तीसरा क्वेश्चन है, ऑप्शन है भाग बराबर शेषफल गुणे भागफल प्लस भाजक, भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाग बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये ऑप्शन है भाजक भागफल एवं शेषफल। सर जी इसका जो एक फार्मूला होता है, ये ऑप्शन नंबर तो 3 है, ये बात करेक्ट है बाबू। अगर इसका ऑप्शन लिखोगे तो भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल, ये ऑप्शन होता है बेटा, यही एक सूत्र होता है, प्लस शेषफल। बेटा अगर इसको जबरदस्त जानोगे तो डिविजर गुना कोसेंट इसको आप डिविडेंड कहोगे है ना, कुछ भी अगर इसको कहोगे तो डिवीजर बोलोगे, इसको बाबू कोसेंट बोलोगे, याद रखना कोसेंट बोलोगे। स्पेलिंग थोड़ा इंग्लिश में इंप्रूव कर लेना, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला बनता है डिविडेंड ऑफ डिवीजर, या मैं कह सकता हूं भाग बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये चौथा क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका जबरदस्त। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। याद रखना, बिल्कुल जबरदस्त मेरे पास क्वेश्चन है तो आपको नोट करते रहे। देखो रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के रैखिक युग्म क्या है। बेटा सिंपल बात है आपका, अब जो आपका ये होता है रैखिक युग्म समीकरण, अगर हल है कि नहीं तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। बिल्कुल सिंपल बात है। तो बाबू अगर हम कहूंगा तो ये लिखा है a1x, ये ऑप्शन लगाना है यार, ऑप्शन लगाना है c1/c1 बराबर 0। बाबू a2x b2y, बिल्कुल सिंपल बात, प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा। a1 की वैल्यू कुछ ना हो तो 1 मान लो, अगर बाबू b1 की जगह पे 2 लिखा हुआ है, अगर फिर अच्छा सॉरी b1 की जगह पे नहीं लिखना है, a2 की जगह पे बाबू यहाँ -3 है और b1 की जगह पे 2 है और b2 की जगह पे -6 है और c1 की जगह पे 5 है और c2 की जगह पे 1 है। बाबू अब बताओ 2 1 2 तैया कितना होता है 6, तो बाबू -1/3 बराबर -1/3 बराबर 5 होगा। बताओ ये दोनों अगर सेम है, ये दोनों अगर सेम है, मैं कह सकता हूं कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों सेम है, लेकिन 5 बराबर नहीं है, तो इसमें कोई
कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो आपने पढ़ा होगा a1/a2 बराबर b1/a2 नॉट इक्वल c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई हल नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर जो बचेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बस जल्दी जल्दी लगाते रहो। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो, समांतर श्रेणी -1, -5, -1 और -3, -7 का सार्वंतर ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल बात है। ये बताओ आपका जबरदस्त, ये बाबू -5 है, -1 है, -3 है, -7 है। अब सर्वांतर निकालना है तो बाबू a1 फिर a2 और ये a3 और ये a4। बाबू अब सिंपल बात है, सर्वांतर निकालने से पहले आपका सर्वांतर का जो d निकालना है, सर्वांतर को d से कहते हैं, याद रखना, सर्वांतर को d से कहते हैं। तो d बराबर होता है a2 a1। अगर बाबू a2 और a2 माइनस मतलब दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे, वही सार्वंतर होता है, उसी को d बोलते हैं। ठीक है, तो -1 और माइनस, अगर a1 -5 है तो इधर रखूंगा तो +5 हो जाएगा। 5 में अगर 1 कम कर दूंगा 4, यही मेरा सार्वंतर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल सिंपल यार, कुछ नहीं करने का, बिल्कुल बिल्कुल रद्दी उड़ाने का यार, कुछ नहीं इसमें। ठीक है, बिल्कुल 20 के 20 में पोड कर दूंगा। ठीक है, नोट कर लो। बिल्कुल सिंपल सवाल है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविधकर ज्ञात करना है। ये बताओ बेटा, विविधकर का सूत्र ही होता है b² - 4ac। ये d बराबर ही विविधकर होता है बेटा। कोई पूछे विविधकर का सूत्र क्या होता है, तो b² - 4ac। तो ऑप्शन नंबर बाबू सी, कुछ नहीं है यार इसमें। विविधकर का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो बिल्कुल सिंपल बात है। अगर एक बात लो, नहीं पेपर में आता, लेकिन एक बात है, श्री धाराचार का अगर फार्मूला पूछे, श्री धारा इसी में हो सकता है कि पूछ ले, तो अगर होता है -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। गज को हुआ। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं सर जी, आया होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी धाराचार का फार्मूला है, नोट कर लो। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो, जबरदस्त होंगे। बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन है 7वां, दो बिंदुओं के 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जो इसका ऑप्शन आपका मिल रहा है, ऑप्शन है, बिल्कुल देखेंगे, ऑप्शन है बेटा 2,2, पहले दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन आपका 2,3 है और डी ऑप्शन जो है 3 है। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो बेटा x1 और y1 और x2 और y2 होगा। बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है बेटा, याद रखना बहुत दिमाग से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है, याद रखना, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बाबू सिंपल बात है। अब क्या करना है, x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। बाबू सिंपल बात है, 4 में 2 गई, अगर 2 ही बचेगा 2 का स्क्वायर, 1 में 3 गई, अगर -2 का स्क्वायर। अब क्या होगा बेटा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी माइनस लगा है, लेकिन सम घात है तो 4 होगा। बिल्कुल सिंपल बात है। अब 4 कितना होता है बेटा, 8 होता है। अगर √8 को ऐसे लिख सकते हो क्या, √8 को बेटा ऐसे लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2, 2 का जोड़ा बने उसको बाहर कर लो, जिसका जोड़ा ना बने वो रूट में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल बात है यार, आप लोग जान सकते हो और जबरदस्त मेरे सवाल को लगा भी सकते हो। ठीक है, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। देखो बेटा, 8वां सवाल आपका है बहुत जबरदस्त, कि 8वां सवाल क्या कह रहा है, बिल्कुल समस्या वाली बातें हैं। कह रहा है एक यदि द्विघात बहुपद समीकरण, यदि, बिल्कुल लाइफ से है, बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें कि फिर बदल हो सकती है। यदि द्विघात समीकरण बेटा 3x² - 12x + 5m = 0, ठीक है, के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर हैं बेटा, बिल्कुल के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर हैं, तो यम का मान ज्ञात करें, तो यम का मान ज्ञात करें। बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे आप लोग। अब बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर बेटा इसको ऑप्शन जो दिया है वो दिया है, पहला ऑप्शन 4, बी ऑप्शन आपका 7, लगाते हो बेटा, सी ऑप्शन आपका 9 और डी ऑप्शन आपका 12। ठीक है, बिल्कुल आप ये बताओ, 3x² - 12x + m = 0 तो दिया है, लेकिन अगर याद रखना आपका द्विघात समीकरण ax² + bx और प्लस c, मतलब a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -12 और c की वैल्यू m है, लेकिन अगर मूल बराबर है, याद रखना, अगर मूल बेटा मूल बराबर है तो बाबू याद रखना b² = 4ac होता है, याद रखना, क्योंकि मूल बराबर है तो बाबू b² - 4ac और बराबर यहां 0 कर दो, तो बाबू b² = 4ac ही सूत्र बनेगा। ठीक है, अगर मूल बराबर है तो डायरेक्ट फार्मूला b² = 4ac कर सकते हो।
बी की वैल्यू बेटा -12 का होल स्क्वायर होता है और बराबर 4ac, ए की वैल्यू बाबू 3 है और सी की वैल्यू बेटा m है। तो सिंपल बात, 12 का स्क्वायर, यहाँ माइनस तो है लेकिन यहाँ सम घात है तो 144 होगा और 4 यहाँ आपका 12 हो जाएगा और गुणे m हो जाएगा। 12 का है बरहियम कितना होता है, 144 होता है, तो m की वैल्यू जो आएगी वो 12 आएगी, जो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है यार। मैं लगाता हूं मैथ की स्पीड देखो, मैथ की स्पीड तुम्हारी भी होनी चाहिए, तभी आपके 100 में 100 मैथ में आएंगे। अगर आपके बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि ओमार सीट के आज मैं टोटल बता रहा हूं कि 20 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, टोटल ही 20 क्वेश्चन ओमार सीट के हैं अगर, तो आपके टोटल 20 आएंगे। ठीक है, आप लोग बस स्पीड बनाते हो, बस यही ऐसे हो सकता है कि बाबू देखो इसके मूल बराबर अंक बदल सकते हैं लेकिन सवाल नहीं बदल सकते, बिल्कुल सेम आएगा क्वेश्चन, बस मेरे क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को नोट करते हो। ठीक है, देखो बेटा सिंपल सवाल है 9वां, आपका 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जो एबीसी की भुजाएं, एबीसी की जो भुजाएं हैं वो है 2a। ठीक है, अब इनके क्या करना है, उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई ज्ञात करनी, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। अब ये बताओ बेटा बहुत ईमानदारी से, प्रत्येक शीर्ष की लंब की लंबाई क्या होगी? बिल्कुल सिंपल बात है। अब अगर इसका ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया है a√2 और b√2 मतलब 2a√3 और सी ऑप्शन बेटा a√3 और डी ऑप्शन बेटा आपका 3 दिए। अब क्या करना है बेटा, एक समबाहु का मतलब क्या होता है बेटा, जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है और एबीसी की जो भुजाएं हैं वो 2a है, ये भी 2a होंगी और ये भी 2a होंगी भैया। अब प्रत्येक शीर्ष की लंबाई क्या होगी, उसकी प्रत्येक शीर्ष की लंब की लंबाई क्या होगी? अब ये बताना पड़ेगा बेटा, एक लंब की लंबाई खींची गई तो बेटा a इसको b मान लो और इसको c मान लो और इसको d मान लो। अगर बेटा याद रखना, अगर a है 2a है तो बाबू देखो अगर ये टोटल देखा जाए तो 2a है तो हाफ ये 1 होगा और ये कितना होगा, ये होगा, तभी तो a और a जोड़ के तभी तो 2a होगा। बिल्कुल सिंपल बात है, प्रत्येक शीर्ष की लंब की लंबाई 2a है, लेकिन अगर ये टोटल 2a है तो आधा ये तभी तो 2a होगा। अच्छा बेटा अब याद रखना, लंब की लंबाई यहां आपका बिल्कुल लंब की लंबाई एक स्ट्रेट लाइन बनती है, मतलब कहने का मतलब 90 डिग्री का कोण। अब 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो बेटा कर्ण होती है, सब लोग जानते हो। अच्छा अब बिल्कुल सिंपल बात है, मैं इसको चुपके से लगाऊंगा और जबरदस्त बताऊंगा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर होगा, अगर ये मानो तो इधर से भी मान सकते हो कि 90 होगा। बेटा ये टोटल 180 का बनता है तो टोटल ये 90 का और ये 90 के, क्योंकि इसमें शीर्ष लंब है तो लंब मतलब परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऐसे आपको गिर रही तो स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री की होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर, ये बहुत अच्छा आपका पाइथागोरस प्रमेय है। बेटा कर्ण कितना है बेटा, यहाँ 2a स्क्वायर है, मतलब 2a का होल स्क्वायर। आधार कितना है बेटा, आधार a है, a का स्क्वायर, और जो लंब है बेटा वो चुपके से CD दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल CD है, 2 दूनी 4 सब लोग जानते हो, 4a स्क्वायर, और फिर ये होता है a स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होता है। अगर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4a स्क्वायर, इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस ये स्क्वायर फिर CD स्क्वायर। बेटा ये बताओ 4a स्क्वायर में 3a स्क्वायर बचेगा और बराबर आपका क्या बचेगा, CD स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल बात है, अगर मैं CD स्क्वायर को रोक लूं तो हमें लग रहा है कि इस पे रूट चला जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, CD को, अगर बाबू ये किसी का रूट तो है नहीं तो रूट 3 में चला गया और ये स्क्वायर बनता है, जिसका स्क्वायर बने वो बाहर चला जाएगा रूट के, तो बाबू रूट 3a हमारा CD की वैल्यू आ जाएगी। तो बाबू क्या आ गया, कुछ गलत तो नहीं हुआ बेटा, सिंपल बात है। अब इसका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल गलत है, कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो बेटा यही तो है a√3, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल बात, मन कहे ऐसे बोलो या मन कहे ऐसे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, a√3 बिल्कुल सिंपल बात है ना, तो आपको ऑप्शन नंबर सी है। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, मैं टाइम देता हूं नोट करने के लिए। चलो इसको इरेज करता हूं, बिल्कुल सिंपल बात है, 9वां क्वेश्चन हो गया। आपका 10वां नंबर है सवाल, आप लोग बस बनाए नहीं,
पूरी कि रोहित सर के यहाँ मुझे टॉपर होना है, और बिल्कुल पढ़ के वही टॉपर भी दिला सकता है जो दिन रात सोचता है यार। सबसे पहली बात, सोचता भी है करता भी है बेटा। एक 10वां सवाल है, बिल्कुल एक साड़ी का मान निकालना है बेटा। निम्नलिखित आपको क्या करना है, निम्नलिखित साड़ी का माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहली बात माध्य ज्ञात करना है। अब क्या होगा बेटा, वर्ग अंतराल दिया है बेटा, वर्ग अंतराल दिया है। सबसे पहली बात ये है वर्ग अंतराल दिया है बेटा, और इसमें बारंबारता भी दिया है। ठीक है, सब लोग जानते हो बारंबारता है। अब वर्ग अंतराल कितना दिया है, 1 से 5 दिया है, 3 से 5 दिया है, और बाबू 5 से 7 दिया है, 7 से 9 दिया है, और 9 से बेटा 11 दिया है। ये आपका वर्ग अंतराल है। अब इसका बारंबारता जो दिया है वो 3 है, ये 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 4 है, 2 है, और 3 है। बेटा बारंबारता का मतलब क्या होता है बेटा, f, और अंतराल का मतलब बेटा जो अंतराल होता है वो वर्ग अंतराल है। अब बाबू इसका f की वैल्यू, लेकिन ये मध्य की जो इसका माध्य है उसका मतलब x है, इसको x से डिनोट करते हैं बेटा। याद रखना माध्य बराबर होता क्या है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये होता है सूत्र। अब 5 और 1 को जोड़कर 6, और 6 का आधा बेटा 3 होता है, वही तो माध्य होता है। सिंपल बात है। अब बाबू 3 और 5 8 होता है, 8 का आधा कितना होता है, चुपके से लगाना, इसको जोड़कर और इसको जोड़कर चुपके से 3 और 5 को जोड़कर और हाफ कर देना है, वो बराबर 4 आ जाएगा। बाबू 7 5 12 का आधा इससे 6 होता है। बाबू 9 7 16 16 का आधा 8 होता है। 11 9 20 20 का आधा बेटा 10 ही तो होता है। अच्छा, अब बिल्कुल सिंपल बात, इस चीज को नहीं करना है बाबू, अब मुझे f गुना x निकालना है। बिल्कुल सिंपल बात है, कह रहा है जैसे मैं लगाऊंगा बाबू, इसको पहले जोड़ डालो, 3 2 5 4 9 2 11 3 14, 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 3 14, आपका 14 आ जाएगा लगभग बारंबारता। अब इसको गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9, 2 चौके 8, 6 चौके 24, और आपका 8 दूनी 16, और 10 तिया 30। अब बाबू ये बताओ मेरी बात, सिग्मा fx की वैल्यू 9 8 17 17 24 41 41 और 16 57 नहीं होता है, 57 और 30 कितना होता है बेटा, 87 होता है। कोई डाउट हो बताओ, 9 8 17 17 24 41 है ना, 41 और 16 57 57 और 30 87 होता है। अब बिल्कुल सिग्मा fx की वैल्यू जो देखा गया तो ये तो 87 आया, लेकिन और जो 14 किसका आया, ये आया है सिग्मा f की वैल्यू। अब इसको जब भाग दोगे ना बेटा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन बेटा याद रखना, ऑप्शन जो दिया है चुपके से ये भी लिख लो बेटा, इसका ऑप्शन 2 है, बी ऑप्शन 4 है, और डी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन 5 है, और डी ऑप्शन जो है वो 6 है बेटा। अब 14 को भाग करोगे, 14 छक 84 होता है बेटा, 84 और 3 चुपके से, अब 14 छक 84 3 87 है ना, तो 3 तो पॉइंट बढ़ाओगे, अब 14 फिर दुना 28 होगा बेटा, 14 दुना 28 होगा, तो लगभग 6.2 आएगा, लेकिन 6.2 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा बेटा कि इसके लगभग क्या है 6 है, तो बाबू मार दूंगा 6, मतलब ऑप्शन नंबर डी, तो 6.2 ही क्वेश्चन में आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त, मेरे साथ जुड़ते रहो बेटा, और एक एक क्वेश्चन नोट करते रहो। ठीक है, नोट करो। देखो बेटा अगला क्वेश्चन 11वां नंबर है, बिल्कुल समय ना लगाओ बेटा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। आपका साइंस 27 डिग्री है, और बटे बेटा cos 63 डिग्री है, ये भी जानते हो आप लोग, तो का इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा, मान ज्ञात करना है। अब मान ज्ञात करने का मतलब, पहला ऑप्शन जो दिया है वो पहला ऑप्शन ए, बी ऑप्शन -1, सी ऑप्शन बेटा 0, और डी ऑप्शन बेटा 1/2 है। तो ये बताओ बेटा, इसको लगाने से पहले मुझे फार्मूले भाई टेक्निक पहले एक बार ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा, या ऑनलाइन पढ़ लो, मैं एक एक बनाऊंगा वीडियो, लेकिन मुझे प्रैक्टिस कराना है, क्योंकि 100 में 100 दिलाने का। देखो बेटा सिंपल बात, इसको तुम लिख सकते हो बाबू, जितनी गिनती 63 तो लिखी, यहाँ 27 है। अब बाबू एक में देखो 3 4 मान होते, 90 होता है, 180 होता है। अब बाबू याद रखना, 90 180 270 और 360, इतनी से डिबेट्स लाइन नहीं होती हैं बाबू। आप लोग चतुर्थांश पढ़े होंगे बाबू, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अब बाबू 90 रुपए में याद रखना इतना घटा दो। अब याद रखना, कुछ ना सोचो यार, अब क्या करना है चुटके से, इसमें कुछ नहीं करना है बाबू, 27 लाना है। अब ये जो नीचे गिनती होती है ना, इसको घटा दिया करो, ये गिनती घटाओगे तब तो 90 में 63 नहीं, आपका 27 होगा, ऊपर करना ही है, और नीचे जो लिखा है वो cos 63 लिख दिया करो।
ठीक है, ये उतार लिया, तो यही उतार लिया करो। लेकिन ये जो लाइन है, ये आपको 90 में 27 सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब बाबू साइन 90 माइनस थीटा बराबर, याद रखना, मैं टोटल फार्मूले के लिए वीडियो बनाऊंगा। एक साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, सब लोग जानते हो। बेटा साइन को कॉस में बदलते हैं, कॉस को साइन में बदलते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा, उसको थीटा मान लो, तो बेटा कॉस थीटा नहीं होगा, कॉस थीटा की वैल्यू 63 है। अब बाबू सिंपल बात, बेटा कॉस 63 है। अब ये बताओ, कॉस 63 डिग्री कॉस 63 डिग्री कर गया तो 91 तो हो गया, तो ऑप्शन नंबर चुपके से 1 आ गया। बिल्कुल सिंपल बात है यार, इसमें कुछ नहीं करने का यार, बस लगाने का सवाल और मेथड पे मेथड झोंकने का। बस ईमानदारी से पढ़ोगे तो मैं ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, और डायरेक्ट मैं बता रहा हूं कि 100 में 100 दिलाऊंगा, याद रखना। देखो बेटा 12वां नंबर सवाल है। अब 12वां नंबर सवाल क्या कह रहा है बेटा, बहुत ईमानदारी पढ़ेंगे। अगर याद रखना, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos a बराबर, बेटा cos a बराबर √3/2 दिया है, सही है, बिल्कुल है, तो क्या होता है, तो sin 2a का मान ज्ञात करना है। अरे चुपके से, बिल्कुल चुपके से ज्ञात करना है, 2a का मान ज्ञात करना है। बेटा पहला ऑप्शन जो दिया है वो 1 है, बी ऑप्शन बेटा 0 है, सी ऑप्शन 1/2 है, डी ऑप्शन बेटा √3/2 है। अच्छा अब ये बताओ, इसको चुपके से लोगे तो बिल्कुल cos a बराबर आपका √3/2 ही तो होगा। अच्छा ये बताओ, cos a बराबर, ये cos 30 की वैल्यू है कि नहीं सर जी, cos 30 की वैल्यू है। अच्छा cos में अगर देखा जाए √3/2 cos 30 की वैल्यू होती है, ये cos, अगर cos कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू कितनी हो गई बाबू, 30 डिग्री होगा कि नहीं बाबू, a की वैल्यू 30 डिग्री होगा। अच्छा ये बताओ, अब मुझे निकालना क्या है, बिल्कुल sin 2a तो निकालना है। अब sin 2a की वैल्यू निकालना है तो बिल्कुल सिंपल बात है, 2a की वैल्यू बेटा 30 आई चुपके से। अब बाबू ये बताओ, sin 30 2 दूनी 33 गुना कितना होता है 60। अब sin 60 की वैल्यू बेटा याद रखना, ये भी तो √3/2 की होती है। अब याद रखना, जो फार्मूले रटा है, जो बिल्कुल जो मान रट डाला है, उसको दिक्कत नहीं होगी, तो sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, होगा सर जबरदस्त। अब आपके लिए 13वां सवाल, नोट कर लो, जबरदस्त, ठीक है, नोट कर लो, जबरदस्त, नोट कर लिए, ठीक है। मुझे पूरी आशा है कि आप मेरी हर वीडियो देखते हो और नोट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अब आप लोग क्या करेंगे, 13वां नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी करते रहेंगे क्योंकि मुझे पढ़ाने भी जाना है, और पढ़ाने भी जाना है आप लोगों को पता है, क्योंकि जिंदगी में ऑफलाइन भी जरूरी है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने का मतलब होता है आपको क्या है कि उन बच्चों से मिलोगे जो अपने आंखों में आंस लेकर वो हमारे प्रति बैठे हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि इनके प्रति भी जाऊं, ठीक है। देखो बेटा, अब इसका मान क्या होगा, बिल्कुल सिंपल बात है। अब इनका ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन देखो बेटा, सेक स्क्वायर दिया है, बी ऑप्शन बेटा -1 दिया है ना, फिर बेटा सी ऑप्शन बेटा कॉट स्क्वायर ये भी दिया है, डी ऑप्शन बेटा टेन स्क्वायर ये। हजारों लड़के मेरे पीछे बैठे हैं, मैं सोच रहा हूं कि आज तक लगभग पढ़ाया तो बहुत लड़के, मैंने कह रहा हूं कि आज तक कुछ नहीं तो 10 से 12 लाख लोग को पढ़ाया मैंने, लेकिन इतनी ही उम्र में, मेरी उम्र जो है 25 या 25 तक एज है, लेकिन मैं बता रहा हूं इतनी ही एज में मैंने बहुत कुछ पढ़ाया, ठीक है। अब बेटा सिंपल बात है, ये बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं, tan की वैल्यू याद रखना, tan की वैल्यू बेटा याद रखना सूत्र होता है sin a अपॉन cos a। अच्छा लेकिन अब कॉट है तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan तो होता है, तो ये उल्टा कर दो तो cos अपॉन sin होगा। ये फार्मूले मुझे जानना होगा, ये इसमें फार्मूले लगेंगे। अब बिल्कुल सिंपल बात है, अब सिंपल ये बताओ, tan की वैल्यू मैंने बताया कि sin a अपॉन cos a होता है यार। देखो अब cos a का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉट की वैल्यू cos अपॉन sin नहीं होता है राजा, होता है। अब सिंपल बात है, अब बिल्कुल सिंपल बात, ये बताओ, बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि 1 प्लस साइन का अगर होल स्क्वायर करोगे, दोनों का तो कर लोगे साइन स्क्वायर है, और बटा कॉस है तो कॉस स्क्वायर है कर लोगे। अब बिल्कुल सिंपल बात है, अब सिंपल इसमें भी कर लोगे यार, कॉस का कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब बाबू साइन का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल बात, इनको 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 मल्टीप्लाई कर दो, तिरक मल्टीप्लाई कर दो यार, सॉरी तिरक मल्टीप्लाई करोगे कोई दिक्कत होगी तो बेटा ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना। अच्छा और नीचे ये बनेगा, नीचे क्या बनेगा, ये cos स्क्वायर बनेगा भाई, cos स्क्वायर करना हो जाएगा ना, और नीचे क्या बनेगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और बटे जो होगा वो sin स्क्वायर होगा। अच्छा ये बताओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होता है, होता है सर जी। अब 1 लिख दो, इधर लिख देते हैं, ये तो फार्मूले जान गए ना, इधर लिख देते हैं। सही cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बराबर आपका 1 होता है, और बटे cos स्क्वायर इधर लिख देते हैं, बटे बेटा साइन स्क्वायर फिर 1 होता है, बटे क्या कर देंगे साइन स्क्वायर। अगर इसको पलट देंगे, बिल्कुल सिंपल बात है, ये सवाल था, इसको जो पलट देंगे तो कॉस स्क्वायर तो है ही, और जब ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर 1 अपॉन 1 ही हो जाएगा।
तो बाबू साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन तो होता है, अभी तो बताया मैंने। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो डी ऑप्शन होगा लल्लू, ये बिल्कुल होगा। अब तो बस मेरे क्वेश्चन को एक एक को नोट करने दो। देखो आप 14वां नंबर सवाल है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मुझे आशा है यार कि आप लोग मेरे क्वेश्चन को शेयर भी करते होंगे, आप अपने आप देख लो। लेकिन एक बात और बोल रहा हूं सर जी, मुझे अगर फेमस नहीं की तो मेरी बद्दुआ लगेगी आपकी, ठीक है, बद्दुआ लगेगी। अच्छा अब बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है साइन 2a बराबर बेटा 2 साइन ए। ऑप्शन 14 बेटा सत्य क्या होगा, इस पे तो बोला गया लल्लू सा है, सत्य क्या होगा। अच्छा अब बेटा सत्य क्या होगा, और तब ए बराबर किसके होगा, ए किसके बराबर होगा, ये बोला गया ए किसके बराबर, ये बताओ बेटा लल्लू लाल। इसका जो ऑप्शन है वो 0 डिग्री है, बी ऑप्शन 30 डिग्री है, सी ऑप्शन 45 डिग्री है, डी ऑप्शन 60 डिग्री है। आप बाबू ये करना है, माइक लाल कोई बता ही नहीं सकता सबसे पहली बात, लेकिन इसको पहले चुटकी से ले लेना। अच्छा साइन 2a 2 साइन ए ये मालूम है, अब इसको क्या करना है, साइन 2a बराबर जो होता है वो होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए, ये तो सूत्र नहीं जानते थे क्या। अब साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कोस ए होता है। अच्छा अब बिल्कुल याद रखना 2 साइन ए ये लिखा ही है। अब ये बताओ ये और ये चीज सेम तो है, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बाबू इधर क्या बचेगा, याद रखना ये मिस्टेक कर दो और ये खत्म कर दो, तो बाबू ये तुम्हारा cos a बराबर ये कितना होगा, एक तो बचेगा। अब बाबू सिंपल बात है, cos a बराबर एक। अब एक किसकी वैल्यू होती है सर जी, एक जो है cos में 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू एक होती है। अब cos से cos कैंसिल हो गया, अब a की जो वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री होगी सर जी। अब बिल्कुल a की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सिंपल बात है यार। आप लोग बस मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें यार, मैं कितना बार बोलूं, और व्यूज भी नहीं आते यार, व्यूज आते यार बिल्कुल 100 200 300 यार, इतना व्यूज से क्या मतलब निकलेगा यार, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है मैं सोच रहा हूं इस चैनल को बहुत ज्यादा ग्रोथ करूं, और इस चैनल पे बहुत ज्यादा विश्वास है कि आप पे विश्वास और मेरे पे विश्वास है कि मैं तो कर लूंगा, लेकिन आप मेरे पे विश्वास दिलाओ यार, कर लो। ठीक है नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन लगाओ, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर है ना, 15 नंबर सवाल। अब 15 नंबर सवाल है, बिल्कुल 15 नंबर है। देखो बेटा अब क्या है, 15 नंबर सवाल है बेटा। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि है, 22 सेंटीमीटर परिधि जो है ना, परिधि है, परिधि वाले एक वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। अब सिंपल बात है, इसका जो ऑप्शन दिया है वो दिया है 44/7 मतलब 44/7, बी ऑप्शन 22/8, सी ऑप्शन 77/8, फिर डी ऑप्शन जो है वो 8/77 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। सबसे पहली बात याद रखना 22 सेंटीमीटर तो दिया है परिधि, लेकिन ये बोला गया कि चतुर्थांश याद करना है। बेटा याद रखना एक चतुर्थांश का मतलब 4 गुना, ठीक है। और बेटा याद रखना ये टोटल अगर देखा जाए तो 360 होता है, और 1 डिग्री अगर 360 4 का होता है तो अगर 1 का कितना होगा 90। बाबू टोटल अगर 360 हो रहा है और इसमें कितने कोने 1 2 3 4 4 से भाग कर दोगे 4 9 36, तो एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये होगा। अब सिंपल बात, अब 22 सेंटीमीटर परिधि है। अब बाबू किसकी परिधि है, वृत्त की है। तो बेटा याद रखना वृत्त की जो परिधि होती है, बेटा याद रखना बहुत ईमानदारी से, वृत्त की जो परिधि होती है वो बाबू क्या होती है 2πr होती है, और परिधि जो दिया है वो 22 सेंटीमीटर दिया है। अब सिंपल बात है 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 गुना r बराबर 22, 22 से 22 कटी गया तो बाबू बचा क्या तुम्हारे पास 2r/7 बराबर 1 है ना। अब ये तिरक मल्टीपल कर दोगे तो बिल्कुल सिंपल बात बचेगा 2r एकन्नम r 7 एकन्नम 7। अब r को जब रोक लोगे तो 7 बटे कितना होगा 2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू नहीं निकालना था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था, तो r की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या करना है बेटा, सिंपल बात है, इसका जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, बहुत ईमानदारी से, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है θ/360 गुना पाई r स्क्वायर। और इसको तो भैया 1/4 पाई r स्क्वायर बोल सकते हो भैया, याद रखना चतुर्थांश बोला गया क्योंकि आपको 90 तो पता ही रहा था, लेकिन नहीं पता है। देखो 90/360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू चुपके से आया है 7 का स्क्वायर। ठीक है अब सिंपल बात है, अब बेटा याद रखना 0 0 कट गया, 90 कम 9 कम 9 9 चौके 36 हो गया, 1/4 आ गया। देखो अब सिंपल बात है 1 7 से 1 7 कट जाएगा, बचेगा 2 7। चलो ठीक है, अब बाबू बचेगा 1/4 गुना 22
22 है ना, और 7 क्या बचेगा बेटा, एक बच जाएगा तुम्हारा 7 एक बच जाएगा, और नीचे जो बचेगा वो बचेगा 2 दूनी 4 है ना, 4 बचेगा। अब 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो बाबू 11/11 77 हो जाएगा, 11 सते 77, और बटे नीचे क्या हो जाएगा 4, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा बेटा। इसका क्योंकि सेंटीमीटर क्षेत्रफल तो 77/4 बेटा, लल्ला सा लल्लू सा क्वेश्चन है बेटा, ऑप्शन है 77/4। कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 है, 77/8 है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो आपको 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना होगा, बस मेरी वीडियो को शेयर करना होगा, ठीक है, नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर। 16वां नंबर क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ नहीं, जल्दी करने का, मैथ लगाने का यार, मैथ लगाने का, ठीक है। अब बिल्कुल सवाल लगाने का, देखो बोला गया क्वेश्चन, ये तो हो गया। अब पूछा गया यार, ये 16वां नंबर तो कुछ नहीं है, बोला गया कैप्सूल, थोड़ा है कैप्सूल बेटा, कैप्सूल संयोजन किससे होता है, मतलब संयोजन मतलब बनता किससे है, संयोजन है। ऑप्शन है 2 शंकुओं से, कि एक बेलन व 2 अर्धगोलों से, कि एक बेलन व अर्धगोल। बेटा याद रखना, कैप्सूल का जो सिरा बनता है बिल्कुल ऐसे हमें लग रहा है बनता है, ऐसे बिच्चे में ऐसे रहती, थोड़ा ऐसे है ना सर जी। अब इसका थोड़ा ऐसे बनता है, फिर ये ऐसे बन जाता है, नहीं बना पाते, थोड़ा आर्टिस्ट नहीं हूं। अब ये जो दवा बन गया, अब दवा में देखा गया, दवा की टिकिया है, कैप्सूल है, अब इसमें एक अर्धगोला ये बना हुआ है और एक अर्धगोला ये बना हुआ है, तो कितने अर्धगोला हो गए, 2 अर्धगोले हो गए, 2 अर्धगोले हो गए, और एक तो बेलन बना हुआ है ना सर, तो एक बेलन बना हुआ है, तो जो ऑप्शन है वो बी वाला है। बोला गया क्वेश्चन में कि एक बेलन व एवं अर्धगोले, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, ठीक है। बिल्कुल इसमें कुछ नहीं पूछा, कैप्सूल का संयोजन पूछ रहा है, कैप्सूल किस कैसे बना होता है, तो आपने पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल बात। 16वां खत्म हो गया। अब 17वां नंबर सवाल नोट कर लो बेटा। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक, आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक 32 और 35 है, तो माध्य क्या होगा। अब बिल्कुल ऑप्शन इसमें है 30, 31, 32 और 33। ये बताओ बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है कि मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि अगर माध्य बेटा याद रखना, बहुत ईमानदारी से पढ़ना, माध्य अगर 32 दिया है और बहुलक अगर याद रखना, बहुलक अगर पेपर में आपका 35 आ गया, तो बेटा माध्य जानते हो क्या होता है, जो माध्य के तुरंत जस्ट बाद होता है उसी को तो माध्य कहते हैं, ठीक है। तो माध्य बेटा 33 होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो मान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सवाल लग जाएगा, है ना। 18 नंबर सवाल क्या है, 18 नंबर सवाल क्या है, बिल्कुल सिंपल बात है। 18 नंबर थोड़ा जल्दी है, मुझे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाना भाई, मैं बता रहा था ना। 18वां नंबर क्या है बेटा, इसका बहुलक का वर्ग ज्ञात करना है, कह रहा है बहुलक का वर्ग ज्ञात करो। 18 नंबर बेटा, वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, और आपका बारंबारता भी दिया है, बारंबारता भी दिया है। अब बहुलक का 0 से 5, 5 से 10 है ना, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 से 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 और 15 से 20, 20 से 25 है ना। अच्छा बारंबारता जो दिया है वो 8 है, 7, 18, 19 और 6, ये बारंबारता है। अब इसके बहुलक के वर्ग हैं बाबू, इसका जो फार्मूला है, इसको सॉरी, अब बहुलक का वर्ग क्या होता है कि जो सबसे अधिक बार आए या सबसे ज्यादा हो, तो बाबू सबसे पहले ज्यादा बार क्या आया है, ये बाबू 8 कम है, 7, 7, 8, सबसे ज्यादा बार 19 आया है। और इसके सामने कौन सा बहुलक का वर्ग है बेटा, बहुलक का जो इसके सामने सबसे ज्यादा बहुलक जो है बारंबारता में 19 है, और बहुलक का वर्ग याद करना, सबसे ज्यादा इसके करीब कौन है, 19 तो है, लेकिन वर्ग अंतराल क्या है, तो वर्ग अंतराल 15 से 20 नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो है 15 से 20 है, वो बी ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन, तो 18 का बी वाला सही है, ठीक है। इसको ऑप्शन नंबर बी है, तो नोट कर लो बेटा आपका जल्दी। बहुलक किसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बार, या मैं कहूं सबसे अधिक कौन है, 19 है, तो उसके सामने 15 से 20 है, तो वही हमारा वर्ग अंतराल होगा। देखो बेटा 19 नंबर बेटा याद रखना, 19 दो पासे को, क्वेश्चन है दो पासे को एक साथ उछालने पर, एक साथ
उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योगफल कितना है बेटा? 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें तो फदिल्ला वाला दे देता है यार, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी देता है यार। प्रोबेबिलिटी तो कुछ नहीं है यार, इसको चुटकियों में लगाएंगे, बिल्कुल चुटकियों में, बिल्कुल सोच के दिमाग से। 1/12 ऑप्शन, बी 1/6, सी 1/4, डी 1/8। अब ये बताओ बेटा, दो पासे को एक साथ फेंकोगे तो बेटा एक पासे में कितना 6 अंक और एक पासे में 6 अंक। बाबू लूडो में कितना होता है 6 और 6 का टोटल कितना हो गया 12। तो नीचे क्या आना चाहिए 12। तो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सिंपल बात है। और ऊपर एक पासा है यार, कुछ नहीं, तो 1/12 ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल जल्दी जल्दी लगाते रहो, ठीक है। अब बिल्कुल जल्दी लगा दो, एक क्वेश्चन और है, बस खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आप एक एक पासा दोनों पासा मिला दोगे तो कितना योगफल हो जाएगा 12 पासा। 12 गिनती तो 1/12 बेटा, सिंपल बात है। अब इसमें भी क्वेश्चन क्या है बेटा 20वां। एक पासे, अगला क्वेश्चन है बिल्कुल प्रायिकता के आगे। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात, ये तो लुल्लू सा यार, ज्ञात कीजिए। बेटा ये बताओ 1/4, 1/3, 1/2, डी ऑप्शन नंबर 6। अब ये बताओ एक पासे को एक बार फेंकोगे, सही। अच्छा एक पासे में बताया मैंने, एक पासे में कितनी गिनती होती है? भाई लूडो खेलते हो, लूडो में 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। अब फेंकने पर इसमें सम संख्या, अब बाबू 6 में कौन कौन संख्या 1 2 3 4 5 6 आ सकती है ना सच। अब बताओ इसमें सम संख्या कौन है बेटा? 2 है और 4 है और ये 6। कितनी संख्या है टोटल संख्या? अगर देखा गया तो सम संख्या मतलब इवन नंबर, और इवन जो है, इवन मतलब इवेंट। बाबू टोटल 6 है लेकिन सम संख्या कितनी है बेटा? सम संख्या की निकालने की प्रायिकता तो 1 2 3, तो बाबू कितनी होगी 3। 3 कम 3 3 2 6, तो इसका जो आंसर आएगा 1/2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आएगा। आज के लिए फिनिश करता हूं और मेरे साथ अगले वीडियो में जुड़े रहें। ऐसे ओमार सीट के जितने भी क्वेश्चन कराया हूं और लाऊंगा ओमार सीट, इससे मेरे पढ़ाने से बाहर नहीं आएगा। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।